हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जीव विज्ञान और चैप्टर 1 का जीव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। बिहार बोर्ड 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे तैयार होगा और एकदम आप पढ़िएगा डिजिटल बोर्ड की तरह। मैं गारंटी देता हूं सीधे आपके दिमाग में बैठेगा और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आपका क्लियर होने वाला है। और आप घबराए नहीं, ये टू जेड हम बताएंगे कि क्या होता है, इस सब लाइफ प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ई टू जेड हम आपको बताने वाले हैं इसी बोर्ड के थ्रू। तो चलिए एक एक करके सभी को हम पढ़ेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी हम पढ़ाएंगे आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए कि जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड के, उनको अच्छा से अच्छा और इंपॉर्टेंट मतलब जितना क्वेश्चन है सब के सब आपको इस चैनल पर मिलेगा। मैं गारंटी दिया हूं कि 3 मंथ के अंदर सभी सब्जेक्ट का ए टू जेड क्वेश्चन इस पर आने वाला है। चलिए देखते हैं जीव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ का मतलब होता है जीवन। अब जीवन जीने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, देखिए शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर की को टूट फूट से बचाती हैं और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जीव प्रक्रम कहलाती है। अरे यार क्या बात है, हमारे शरीर को जीव प्रक्रम उसे कहते हैं कि जो हमारे शरीर की वैसी सभी क्रियाएं जो टूट फूट से बचाती है, हमको अनुरक्षण करती है, सुरक्षा देती है, तो भाई उसी को तो लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इसको पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और वे सभी क्रिया जो होती है सम्मिलित रूप से ही हमारे शरीर की रक्षा करती है और ए टू जेड करती है, तो लाइफ प्रोसेस इसको हिंदी में बोलते हैं जीव प्रक्रम। ठीक है, अब जानेंगे कि जीव प्रक्रम होता है वो पौधों में किसे होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं जीव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस में ए टू जेड कौन कौन सा होता है, इसको पूरे डिटेल में जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग लाइफ प्रोसेस का डिफिनेशन जरूर याद कर लें, ठीक है, क्योंकि पूछेगा या ना पूछेगा आपको याद होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस में विज्ञान यानी बायोलॉजी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। जानते हैं क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट क्या पढ़ना है? पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण का मतलब क्या होता है? सेकेंड नंबर श्वसन, थर्ड नंबर परिवहन और 4 नंबर उत्सर्जन। यानी हम लोग ए टू जेड पढ़ लेंगे, लेकिन इस वीडियो में पार्ट 1 ही होगा। इसमें सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे कौन? तो फर्स्ट नंबर यानी पोषण, सेकंड के लिए हमारा दूसरा वीडियो आएगा, थर्ड के लिए तीसरा वीडियो आएगा और फोर्थ के लिए चौथा वीडियो आएगा। और आप बने रहेंगे और एक एक वीडियो को देखेंगे और अपना कंसेप्ट क्लियर रखेंगे, सीधे आपके दिमाग में बैठने वाला है, ना कि कहीं भागने वाला है। तो प्लीज मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने वाले क्या है? पोषण। क्या स्टार्ट करेंगे? पोषण स्टार्ट करेंगे। और पोषण क्या होता है? पोषण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन पोषण क्या होता है, उसको पूरा डिटेल में स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। मैं बता दूं कि जीव विज्ञान से जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो सब किताब के अंदर से आते हैं, बुक के अंदर से आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप इसको जब पूरा डिटेल में सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि ये पोषण जो होता है, पोषण होता क्या है। सबसे पहले क्या जानेंगे? पोषण क्या होता है। आप पोषण के कितने प्रकार होते हैं, ए टू जेड। आप देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, पोषण को इंग्लिश में क्या करते हैं? न्यूट्रिशन। पोषण को इंग्लिश में क्या करते हैं? न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है। देखिए इसमें एप्पल दिखाई दे रहा है, एप्पल भी क्या है? पोषण है। हम लोग एप्पल खाते हैं, जो चीज हम खाते हैं सब पोषण है। एप्पल दिखाई दे रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब पोषण क्या है इसको जानते हैं। पोषण की डिफिनीशन क्या है, पोषण होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, पूरा डिटेल हम बताएंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल पे। और हम बता दें, जहां तक कि पोषण की बात है, जो भी हम खाते हैं जिससे हमारे शरीर में एनर्जी मिलता है, क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। हमारे शरीर का वृद्धि विकास होता है, मानसिक विकास होता है। कब? जब खुद खाते हैं तब ना। तो जो चीजें हम खाते हैं वो सब के सब पोषण है। देखिए पोषण की डिफिनीशन भी जान लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। पोषण वह क्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करता है और इस भोजन का उपयोग अपनी बुद्धि, उपचय और पुनर्निर्माण आदि क्रियाओं के लिए करता है,
उसे तो ही पोषण कहते हैं। हम आपको बता दें कि अभी समझाए थे हम, पोषण का मतलब हुआ, दिमाग में फिट कीजिए, आंख बंद कीजिए और उसको सोचिए। पोषण का मतलब हुआ कि वैसे चीजें जब हम खाते हैं हमारे शरीर की सभी क्रियाएं उसके लिए चलता है, उसी से चलता है। जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा, हमारे शरीर में वृद्धि, तो टोटल हमारे शरीर में जितने क्रियाएं होती है, विधि मतलब वृद्धि होती है, पुनर्निर्माण होता है, जिस चीज का होता है उसी को तो पोषण खाते हैं। आप बताइए, एक छोटा क्यों न जंतु हो या क्यों न बड़ा जंतु हो, सब कोई पोषण करता है। पोषण का अलग अलग टाइप होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम बताने वाले हैं कि पोषण जब है, अगर पोषण आप जान गए परिभाषा, इसको दिमाग में भी सीधा बैठा लीजिएगा, पोषण किसे कहते हैं। नहीं बैठाइएगा ना तो एग्जाम जब आएगा एग्जाम, तो आपको एग्जाम नहीं लिखाएगा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए दिमाग में बैठाना जरूरी है। एकदम दिमाग में फिट कर लो कि पोषण क्या कहते हैं, डिफिनीशन ही रट जाओ। तो जब डिफिनीशन याद रहेगा तो जब इससे एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो ध्यान बना दीजिएगा। तो इसी मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसीलिए हम कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि पोषण जो होता है, जंतुओं में पोषण जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। जंतुओं में पोषण भी होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। हम लोग पता होना चाहिए कि जीवों में पोषण कितने प्रकार के होते। जीव समझते हैं, जीव में हम लोग भी आ जाएंगे और जंतु भी आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जंतु या पोषण के प्रकार, यानी पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसको टाइप ए में बांटे हैं, टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए है स्वपोषी पोषण, इसको स्वपोषी पोषण को पर पोषण, यानी स्वपोषी पोषण को स्वपोषण भी कहा जाता है। स्वपोषी पोषण को स्वपोषण भी कहा जाता है। टाइप बी में है विषम पोषी पोषण। देखिए, विषम पोषी पोषण को पर पोषी पोषण भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब ए नंबर ऑप्शन में हम लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी में क्या पढ़ेंगे, देखो, परजीवी, मृतजीवी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। अरे यार, ये सब क्या होता है, सब पढ़ने वाले हम लोग हैं, सब ए टू जेड पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट को प्रकाश संश्लेषण मालूम है, देखिए लिखिए, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण जो है, इसके क्रिया कैसे होती है, हम आपको अच्छे तरह से समझाने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसे किस तरह परिभाषित किया जाएगा, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा, पूरे आपके दिमाग में फिट कर देंगे। और आप बने रहिए और दिमाग को एकदम निश्चिंत करके रहिए कि यस सर, हमको सीखना है तो सीखना है यार, एकदम बिल्कुल सीखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण क्या जानेंगे, प्रकाशन। देखिए, प्रकाश संश्लेषण हम ज्यादा नहीं कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसको जान लीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, अगर आप दिमाग थोड़ा भी लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। अगर थोड़ा भी दिमाग लगाते हैं तो पता चल जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो स्वपोषी पोषण में एक नंबर में होता है प्रकाश संश्लेषण। देखिए, जब CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब जल, CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, H2O माने जल। जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड माने CO2, जब हाइड्रोजन मतलब कि H2O का मतलब हो गया पानी, जब कार्बन डाइऑक्साइड, जब जल के साथ, जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और जो हम लोग लेते हैं दिन रात, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कब बनता है, देखिए बहुत आसान है प्रकाश संश्लेषण। इसको कहिएगा तो और तरह से हम समझा देंगे, लेकिन इस तरह भी समझिए। जब कार्बन मोनोऑक्साइड, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मोनोऑक्साइड नहीं होता है, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ पौधा उसे लेता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से जल लेता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब पकड़ता है तो रिएक्शन करता है, तो ग्लूकोज और क्या बनाता है, ऑक्सीजन। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये स्क्रीन पर दिखा रहे प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वाणिक की उपस्थिति में CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। और इस प्रक्रिया, और ऑक्सीजन गैस क्या करता है, बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जानते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण। देखिए, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट न लिखे, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट न लिखे, ग्लूकोज भी हो सकता है, ठीक है, ग्लूकोज। तो देखिए, जब इतना दिमाग में बैठे हम क्या कर रहे हैं,
जब कार्बन डाइऑक्साइड, जब पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से जल ग्रहण कर अपना भोजन बनाते हैं, उसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण का अगर रिएक्शन देखा जाए, अगर रिएक्शन कैसे होता है और क्या बनता है, तो उसको आप देख सकते हैं कैसे। देखो प्रकाश संश्लेषण, ये क्या दिखाई दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है बाबू, जल है। ये देखो सनलाइट है, ये क्या है, सनलाइट। सनलाइट समझते हो, सनलाइट के हिंदी में कहल जाला प्रकाश, माने सूर्य के प्रकाश। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलके जब सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में जब रिएक्शन करी, तो क्या बनाई बाबू, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाई। तो एक के कहल जाला प्रकाश संश्लेषण। आप मेरा विश्वास कीजिए, आप इस इक्वेशन को याद रखिएगा। क्या करिएगा, याद रखिएगा, ये बहुत काम में आ सकता है, आपसे किसी भी तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको बैलेंस है। अब देखिए प्रकाश, ये पेड़ दिखाई, पेड़ नहीं, ये पौधा है। क्या है, पौधा। अब समझिए ये पौधा है, और बताइए ये सनलाइट है, दिखाई दे रहा है सनलाइट। अगर नहीं तो चश्मा लगा लीजिए, देखिए सनलाइट दिखाई दे रहा है। अब देखिए नीचे से पानी लेगा, नीचे से जल लेगा, इधर से जल सूर्य का प्रकाश, और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड को देगा, रिएक्शन बना लेगा, अपना भोजन हो गया। इसी को तो कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब कैसे समझाएं, दिमाग में फिट करो ना, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं और जल जो जमीन से लेता है, अब जब दोनों सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन करता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है, उसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। अब चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी नहीं यार, टाइप बी। टाइप बी है विषम पोषी पोषण। सबसे पहले आता है परजीवी पोषण। क्या आता है, परजीवी। परजीवी क्या होता है, देखो परजीवी पोषण, पर पोषण की वह विधि, पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क, प्राणी माने जीव होता है, दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर, यानी अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको परजीवी कहते हैं। माने सीधा सीधा समझ लो, जब कोनो जीव दूसरा के जगह पर, माने दूसरा के खाना बनावल में माने बनता हुई अस्थाई या अस्थायी रूप से, मतलब भइल कोनो जरूरी नहीं कि उजे रहबे करी, रह के अपन भोजन ग्रहण करी, ओकरा के परजीवी पोषण कहल जाला। क्या कहल जाला, परजीवी। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, परजीवी जो पोषण होता है ना, आप जैसे ढील समझते हैं, ढील देखो ये किस है मेरा, इसमें ढील होगा, ठीक है। तो जो ढील है ना वो परजीवी पोषण है। आपको ये कैसे, अब बताओ वो क्या करता है, सब केस में रहेगा। ये बताओ अस्थाई है, वो अस्थाई नहीं है। हमको अभी भेटा जाएगा ना हाथ तो नोच के फेंक देंगे, तो इसीलिए उसे अस्थाई कहा जाता है। तो अस्थाई भी है, अस्थाई रह के अपना भोजन खाता है कि नहीं, इसमें से खाता है, तो इसको बोलते हैं परजीवेशन। तो परजीव का मतलब होता है वैसे पोषण जो दूसरे में रहकर अपना भोजन। अब आता है ऑप्शन यानी कोई 2 नंबर, मृत जीवी। देखो बाबू, मृत जीवी ऐसे जीव या पौधे होते हैं जो मृत जटिल पदार्थों एवं वनस्पतियों से अपना भरण पोषण करते हैं। मृत जीवी को पूर्णजीवी भी कहा जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत मशरूम को शामिल किया जाता है, क्योंकि मशरूम जो होता है ना, देखो मशरूम का पौधा दिखा दें, देखो ये मशरूम है, कौन खाया है इसको, जानते हो क्या कहा जाता है, इसको कुकुर मुत्ता भी कहा जाता है। तो हम लोग तो उतना नहीं खाते हैं, तो ये जिसको खाना होगा ना, हमारे यहाँ कोई नहीं पूछता है, लेकिन जाइएगा दूसरे जगह पर बहुत ज़्यादा में पूछता है, ये सब बेचाता है बहुत महंगा महंगा। हमारे यहाँ सभी फेंक देता है, इसको कुकुर मुत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुकुर मुत्ता। तो कुकुर मुत्ता भी खाया जाता है, इसको मशरूम के नाम से जाना जाता है। और इसे आप खा के ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी, हमको खाए नहीं है लेकिन आप खा के ट्राई कीजिएगा। अब देखिए ध्यान से मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक बात बता दें, 2 चीजें आपको बता दिए। 3 प्रकाश संश्लेषण, टाइप ए था, प्रकाश संश्लेषण खत्म हो गया। दूसरा टाइप था विषम पोषी पोषण में, पहला परजीवी। परजीवी माने दूसरा में केहू रह के कोनो जीव आ वो अपन भोजन खाओ तो करेगा परजीवी। आ मृत जीवी तो अबे बताइए देनी है, मृत जीवी। अब 3 नंबर में मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत ही जबरदस्त आने वाला है। 3 नंबर में अब आने वाला है, जानते क्या, परजीवी का एग्जाम्पल और सब हो सकते हैं। देख ले एग्जाम्पल, अगर पढ़ने आता होगा तो आप देखिए लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देखिएगा, ये भी एग्जाम्पल है। तो आप बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम्पल है, तो बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखिए किसी भी चीज़ का मैं कहता हूँ ना
कि टाइम जब तक है ना तुम सुधर जाओ, नहीं तो जिस दिन टाइम सुधार देगा ना बाबू, उस दिन तुम सुधरने लायक नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। तो इसलिए अभी टाइम है। ये 3 महीना का क्रॉस कोर्स हम चला रहे हैं। आप लोग एको दिन अब्सेंट मत कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा, और मैं गारंटी देता हूं कि 3 महीने में 10th का पूरा सिलेबस पढ़ा के छोड़ दूंगा और आपके नजर में पढ़ा दूंगा पूरा, और आप देखते रह जाएंगे। तो इसलिए आप किसी, अब देखिए शाकाहारी बाबू, कौन हरी? शाकाहारी। ये शाकाहारी किसे कहते हैं पता है आप लोगों? जो साग सब्जियां खाता है उसे शाकाहारी कहते हैं। बहुत आसान है, इसका डिफिनीशन भी याद करने की जरूरत नहीं है। शाकाहारी, ये सब शाकाहारी है, आपको पता हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला है मांसाहारी। देखो ये क्या है? खोसू है। क्या है? खोसू। इसको बोलते हैं मांसाहारी। जहां देखो खोसू वहां कह दो मांसाहारी। हाय जानते हो बाबू, ये है बिरयानी, इसका नाम है बिरयानी। ये बिरयानी जो खाता है ना वो शाकाहारी में नहीं है, तो मांसाहारी में खाता है। आप बताइए जो खोसू खाता है उसको कहिएगा वो शाकाहारी है? बकलोल, वो मांसाहारी है। तो जो खोसू खाइए, बिरयानी खाइए, अंडा खाइए, कुछ खाइए, मीट खाइए, ये सब मांसाहारी है। अब इसके बाद आता है, जानते हैं क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट? वो है सर्वाहारी। सर्वाहारी क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? आपको पता है सर्वाहारी क्या होता है? किसी को? बहुत आसान है। जो शाकाहारी भी हो, कोई मांसाहारी भी हो, उसी को तो सर्वाहारी कहते हैं। अब बताओ सर्वाहारी इसमें कौन कौन है? कुत्ता को जानते हो तुम? कुत्ता और वो रोटी भी खाएगा, मांस भी खाएगा, हड्डी भी है, ये सर्वाहारी है। और कैट, बिल्ली भी है, कौवा है, कौवा देख रहे हो तुम, ये मुर्गी देख रहे हो, चूहा देख रहे हो, ये जितना देख रहे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये सब सर्वाहारी है। सर्वाहारी का मतलब होता है वैसे जीव जंतु जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, जो मीट मांस भी खाता हो और साग सब्जी भी खाता हो, वो सर्वाहारी। तो हम तो भाई सर्वाहारी हैं। आप लोग अब कैसे हैं कमेंट में बता दीजिएगा कैसे है, और ये वीडियो कैसे लगा ये भी कमेंट में बता दीजिएगा। और कहते कहते मैं एक बात कहते जाऊंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और दूसरे अपने दोस्तों को बताएं कि आ गए हैं धर्मवीर सर, और 3 महीने का अंदर पूरा सिलेबस क्लास 10th का कंप्लीट करने वाले हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट आप क्लास में बने रहिए, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इतना मेहनत कर दीजिए ना, मेहनत इतना खामोशी से करो आकि सफलता शोर मचा दे। बस मैं इतना जानता हूं, कोई भी स्टूडेंट कुछ भी नहीं है। अगर कोई कुछ है तो पढ़ता है तभी है, नहीं तो कोई कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अब चलते हैं, अगले क्लास में हम आपसे मिलेंगे, यानी कब? जब श्वसन पढ़ाएंगे तब। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट, थैंक यू।